बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम बात करते हैं आसान कारोबार कार्ड की। बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है और बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है अप्लाई किया है, तो उस बेस पे उनको डिफरेंट ऑब्जेक्शंस लग रहे हैं। अब ऑब्जेक्शंस को कैसे रिमूव करना है, ये बीओपी का जो सिक्योरिटी का प्रोसीजर है, इसमें आप अपने आप को कैसे क्लियर करवा सकते हैं, आपने किस ऐप से कब और कहां पे लोन लिया था, आपने किस बैंक से कब और कैसे लोन लिया था, वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन सुनने वाले देखने वाले व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप, एडमिशन और तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए या कोई भी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है, उसके लिए घर बैठे बैठाए हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंटेशन, स्क्रीन डिटेल, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। सबसे पहले जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है, अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आपके पास सामने ये चीजें शो हो रही हो, मीन टू से दैट कि आपकी अगर चारों टिक ओके हो, तो मीन टू से दैट आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी, आपका कार्ड आ जाएगा। 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, आपको कार्ड मिल जाएगा। अब कुछ लोगों ने अप्लाई किया, उनके पोर्टल के ऊपर इस तरह का कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अभी वेट करें, वो अभी इस बात का वेट करें कि उनकी एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर रहा है। बाद मैंने 4 दिन पहले अप्लाई किया, लोगों के क्वेश्चन आना शुरू हो गए, सर जो है वो मेरे एप्लीकेशन के ऊपर कुछ चीज शो नहीं करी, मैं अपना स्टेटस कैसे चेकआउट कर सकता हूँ। तो जब आपने जिस बंदे से भी अप्लाई करवाया है, हमसे अप्लाई करवाया, किसी थर्ड पर्सन से अप्लाई करवाया, उसको बोलेंगे वो आपकी एप्लीकेशन लॉग इन करे, या आप उसे क्रेडेंशियल्स लेके खुद भी उसका लॉग इन करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे लॉगिन करेंगे, तो अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ये चीजें शो कर रही है, तो मीन टू से दैट आपका अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों ऑप्शंस ओके हैं, तो मीन टू से दैट आपकी एप्लीकेशन अप्रूव है, आपको कार्ड मिल जाएगा। अगर इनमें से किसी भी जगह पे जो है वो ऑब्जेक्शन लगा हुआ, जैसे कि बीओपी का लगा हुआ है, इसको आप क्लियर कैसे करवाना है, मीन टू से दैट आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन है। अगर इनमें से कोई भी अभी ऑप्शन शो नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर ये एक्साइज टेक्नीशियन वेरिफिकेशन क्या है, अब इसको रिमूव कैसे करवाना है। लोग 1786 पे हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, लोग बैंक ऑफ पंजाब कॉल कर रहे हैं, लोग पीआईटीबी पोर्टल पे बात कर रहे हैं, लोग स्टेट बैंक में पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, लेकिन उनको हल नहीं मिल रहा है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। जैसे कि अब मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पे भी बताया, सारा डिटेल बताइए। अब एक्साइज की वेरिफिकेशन का जो है, जिनका क्रॉस आता है, मीन टू से दैट आपकी गाड़ी का कोई टोकन मिस है, आपने टोकन पे नहीं किया हुआ, या कोई आपको चालान हुआ है, चालान आपने पे नहीं किया। नादरा वेरिफिकेशन का ये है कि आपने रिकॉर्ड जो आपका है, आपने जब अप्लाई करते हो गलत इंटर किया है, उसका मसला आ सकता है। पीएमडी वेरिफिकेशन का ये है कि आपका जो है इसको सॉर्ट आउट कैसे करवाना है। आपकी सिम नहीं थी जब आपने अप्लाई किया, वो सिम किसी और के नाम थी, तो आपने अप्लाई किया, वो पीएमडी का आपका ऑब्जेक्शन लग गया है, अब सिम आपके नाम नहीं है। अब वो या तो सिम को आप अपने नाम करवा लें, ठीक है, या आप वेट करें, कुछ दिनों तक हो जाएगा। बेहतर मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप सिम वो आप अपने नाम करवा लें, जिस भी बंदे की है। ठीक है, अब बीओपी सिक्योरिटी का है, लोगों ने लोन लिया भी नहीं है, फिर भी आपको मसला आ रहा है। अब सीन ये है कि मैंने भी 2022 के अंदर 600 रुपए जायज कैसे और 12,000 रुपए बर वक्त ऐप से लिए थे, मैंने रिटर्न कर दिए थे, बट फिर भी मेरा ऑब्जेक्शन लग गया है। ठीक है, तो ये क्यों इशू आया है, बैंक ऑफ पंजाब ने ये क्यों लगाया है, क्या बैंक ऑफ पंजाब में कॉल करनी पड़ेगी, 1786 में कॉल करनी पड़ेगी, या मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैंने किस एप्लीकेशन से कब और किस टाइम लोन लिया है, ये सारी डिटेल मैं बता देता हूँ। अब बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से मैंने आज कॉल की है, वो कहते हैं सर हम लोग इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मीटिंग हमारी है कि ये आपको जो बैंक ऑफ पंजाब का अगर ये ऑब्जेक्शन लगा है, तो इसके सामने यहाँ पे आपको शो कर दिया जाए कि आपने ऑब्जेक्शन कब और कैसे क्लियर करवाना है, आपको रिमार्क्स आपके सामने शो कर दिए जाए। जब आप वो रिमार्क्स अपने ऑब्जेक्शन रिमूव करवाएंगे, तो आपके सारा कुछ लोन ईच एंड एवरीथिंग आपका अप्रूव हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आपने ये जानना चाहें कि आपने लोन लिया है, तो किस ऐप से कब लिया है और आपने अभी कितनी पेंडिंग पेमेंट करनी है, या कब कैसे करनी है, तो यहाँ पे एक ऐप आती है, तस्दीक ऐप के नाम से एक ऐप है, आप उसको सर्च आउट करेंगे। यहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे, तो आपके सामने तस्दीक ऐप के नाम से एक पोर्टल आ जाता है, ये देख सकते हैं, ये उसका जो है वो ओवरव्यू है, मतलब उसका जो है लुक है पोर्टल की। इस तरह की अगर आप सर्च आउट करेंगे, तो आपको जो है वो प्ले स्टोर से इस तरह मिलेगा, और अगर आप डेस्कटॉप मोड में यूज करते हैं, तो इस तरह आपको शो होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो मोबाइल के अंदर अपना इंस्टॉल करें। यहाँ पे आप जो है डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन है, यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने गिवन। अब एम्प्लॉय लॉगिन है, मतलब आप अगर कोई जॉब के लिए देखना चाहेंगे अलग डिटेल। अब मैंने क्या किया है कि मैंने जनाब साहब ऐप इंस्टॉल किया, ऐप के अंदर मैंने अपना लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद सारा कुछ वो मेरी एक जो है इसके सामने डिटेल आ जाती है। डिटेल के अंदर क्या आ जाता
जाता है कि मुझे प्रॉपर तरीके से शो कर दिया गया कि आपका जो है वो ये मुझे ईमेल आई थी, मैंने कल जो लोन लिया था वो मेरा सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया कि ये आपने इस ऐप से लोन लिया था। ये मेरी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे प्रॉपर तरीके से 6 पेजेस की जो है वो लोन का मुझे डिटेल आ गई थी कि ये लोन की 6 आपने लोन लिया हुआ है। ठीक है, ये अब आपकी डिटेल कैसे आएगी? जब आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ठीक है, आपको सारा डाटा आपका शो कर दिया जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा कि दूसरा क्या चीज़ आपने कब लोन लिया है, किस ऐप से लोन लिया है, कितने पेंडिंग है, वो सारा कुछ आपके सामने, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टेट बैंक से कनेक्टेड है, स्टेट बैंक वाले ही आपको अपडेट करते हैं इसके बारे में, और ऑलरेडी ये रिकॉर्ड आपका शो करता है। अब मैंने क्या किया है, जब अपना अकाउंट क्रिएट किया, उसको वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद देन सारे बैंक की लिस्ट आ गई, सारे बैंक को सिलेक्ट आउट किया, फिर आफ्टर दैट मेरे सामने आ गया कि आपका जो है एक्टिव अकाउंट्स कितने हैं, आपने कब किस टाइम किस बैंक से लोन लिया, वो सारी डिटेल मेरी सारे सामने आ गए। ठीक है, अगर किसी का पेंडिंग होगा तो आप वो आपके सामने ऐप बता दें कि आपने इस ऐप से लिया है, आप उस पर लाइक मोस्टली लोगों ने बर वक्त ऐप से लिया है, तो आप बर वक्त ऐप का हेल्पलाइन नंबर लेंगे, वहां पे उनको लेके उनको कॉल करेंगे। अगर आपने इजी पैसा से लिया, इजी पैसा के नंबर पे कॉल करें उनको कि मैंने अपना रिटर्न करना है। अगर आपने जैज कैश लिया तो आप रेडी कैश से अगेन पे आउट कर सकते हैं। और बात कर स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन करेंगे, सर अगर हम लोन पे कर देंगे तो क्या हमारा वो ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा? अगर आप लोन पे करेंगे तो आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी डिटेल वीडियो आपको शेयर कर दी। अगर किसी को मजीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह आप अपने जो है ये ऑब्जेक्शन को क्लियर करवा सकते हैं। अगर किसी ने अप्लाई करवाना तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 0301202767 नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अप्लाई भी करवा सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं, चाहे वो जान सकते हैं। अगर आपने ये बीओपी का सेकेंडरी का देखना है तो 2-3 दिन वेट कर जाए, यहाँ पे आपको मार्क्स भी शो कर दिए जाएंगे, अभी इसकी जांच पड़ताल प्रॉपर तरीके से होगी और प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन को देखा जाएगा। आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ आ चुकी हैं। बहुत सारा मैंने टेस्ट दे दिया है, किसी ने भी आपको तस्दीक ऐप के बारे में नहीं बताया होगा। ये पूरी रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी है कि ये पूरी रिपोर्ट मैंने कल गेन की है, और इस रिपोर्ट के अंदर सारी 6 पेजेस की रिपोर्ट है। अगर मैं इस पे अपना आईडी कार्ड नंबर आपने लगा के पासवर्ड आएगा, ये आप ईमेल वहां पे लगाएंगे, ईमेल आईडी के ऊपर आपको आ जाएगा। इसकी 200 रुपए फीस भी, अगर आप ये रिपोर्ट जानना चाहें, जब आप एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे, सारा बैंक सेलेक्ट आउट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है वो कहता है गेट अ रिपोर्ट। गेट अ रिपोर्ट पे क्लिक आउट करेंगे तो 200 रुपया फीस पे करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।